पीएम नरेंद्र मोदी ने की बजट की तारीफ। बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, बजट से पूरे होंगे गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के सपने। इस बजट में कई उत्साह वाली योजनाएं। बजट की तारीफ करते हुए बोले पीएम मोदी, अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव के लिए उठाए गए कई बड़े कदम। मोदी सरकार 2.0 का चौथा आम बजट लोकसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री ने कहा, भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर किया बड़ा ऐलान। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी 5 लाख रुपए तक थी ये सीमा। टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन को लेकर बजट भाषण में किया बड़ा ऐलान। अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा पैन कार्ड। अब तक पैन कार्ड का सिर्फ टैक्स फाइलिंग के लिए होता था इस्तेमाल। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही। बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। वित्त मंत्री ने कहा, रेलवे में 100 नई योजनाओं की होगी शुरुआत। रेलवे में निजी क्षेत्र की होगी भागीदारी। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए की जाएगी मदद। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी खोले जाएंगे। बागवानी उपज के लिए 2200 करोड़ के आवंटन का ऐलान। बजट में गरीबों को मिली बड़ी राहत। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई। अगले 1 साल तक मिलेगा फ्री राशन। 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। गरीबों के घर बनाने की योजना को मिलेगी रफ्तार। पीएम आवास योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी। पीएम आवास योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे 79,000 करोड़ रुपए। बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात। महिला सम्मान बचत पत्र होगा शुरू। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 साल 2 लाख रुपए का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% का रिटर्न भी मिलेगा। बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को दी सौगात। बचत योजना की अधिकतम सीमा बढ़ाई। 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया। हेल्थ सेक्टर में निजी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। आईसीएमआर लैब बढ़ाए जाएंगे। साल 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य। बजट में आम आदमी को कई राहत। एलईडी टीवी, खिलौने, हीरे की ज्वेलरी, बायोगैस से जुड़ी चीजें और साइकिल के दाम घटाए गए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और खेती के सामान भी होंगे सस्ते। देश में बने मोबाइल के दाम भी हुए कम। बजट 2023 के लागू होने के बाद देश में बढ़ेंगे कॉपर और प्लैटिनम से बनी हुई चीजों के दाम। सोना चांदी से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी खरीदने के लिए भी ज्यादा खाली करनी होगी जेब। टायर और सिगरेट के दाम भी बढ़ेंगे। बजट में वित्त मंत्री की सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सभी शहरों और कस्बों में मशीन से की जाएगी सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% सफाई। योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। हमें विश्वास है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी जहां भी होंगे खुश होंगे। आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान। दुनिया में स्लो डाउन के हालात के बाद भी इतनी ग्रोथ बताता है कि हम सही ट्रैक पर हैं। बजट के तोहफों से झूमा शेयर बाजार। सेंसेक्स 1000 अंक के उछाल के साथ कर रहा है बिजनेस। निफ्टी में भी लंबी छलांग। अमरोहा में युवा चित्रकार जुहैब खान ने दीवार पर कोयले से बनाई पीएम और वित्त मंत्री की तस्वीर। बजट की थीम पर बनाई तस्वीर में किसानों की उम्मीदों को दिखाया। गोरखपुर से अयोध्या रवाना हुई शालिग्राम की शिलाएं। 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी शिलाएं। जगह जगह शालिग्राम शिलाओं के स्वागत और दर्शन के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। अयोध्या रवानगी से पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुई शालिग्राम शिलाओं की पूजा। मुख्य पुजारी और पीठ से जुड़े संतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। आजमगढ़ में पुलिस के 25,000 की नामी बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गैंग का सरगना है संतोष सिंह। तमंचा और कारतूस बरामद।
रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की सफाई, कहा दलितों और महिलाओं के सम्मान के साथ बिना डरे डटा हूं, सियासी फायदे के लिए इसे विवाद बनाया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य और रानीगंज से एसपी विधायक आर.के. वर्मा का पुतला फूंका। रानीगंज तहसील गेट पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जौनपुर में बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा, ये केवल जनता को भटकाने में लगे। बाराबंकी के किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज में फैली संदिग्ध गैस, 12 से 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, उल्टी के साथ ही सांस लेने में दिक्कत, कई बच्चे बेहोश। स्कूल के पीछे कोई संदिग्ध वस्तु जलाने से फैली गैस। बहराइच में बंदरों के आतंक से किसान परेशान, फसल को बर्बाद कर रहे हैं बंदरों का झुंड। बहराइच वन रेंज के रुपईडीहा क्षेत्र का है मामला। हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई की यूपी, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में 50 जगहों पर छापेमारी, आरोपियों के घर भी खंगाले गए। लखीमपुर खीरी में ट्रैफिक जाम में फंसी बीजेपी विधायक की गाड़ी, नाराज विधायक ने रात में ही पुलिस और प्रशासन की टीम बुलाकर अवैध अतिक्रमण हटवाया। रोडवेज बस अड्डे के पास का है मामला। मऊ में बलिया जिले की सीमा पर दिखा तेंदुआ, आसपास के 1 दर्जन गांव में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। रतनपुरा स्थित बलिया रसड़ा बॉर्डर का है मामला। आगरा में पिता की पीटने से नाराज होकर बेटे ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मलपुरा क्षेत्र का है मामला। झांसी में निजी बस चालक कर रहे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, नियमों को ताक पर रखकर ढो रहे क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियां, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। मऊरानीपुर से गुरसहाय रूट का है मामला। देवरिया में एक झोपड़ी में लगी आग, बाइक और झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख हुआ। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के बरसीपार गांव में हादसा। मथुरा में कपड़े और जूते के शोरूम में लगी भीषण आग, 3 मंजिला शोरूम राख में तब्दील हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लखीमपुर में सामने आई दंपत्ति की बड़ी लापरवाही, 9 महीने की बच्ची को कार में बंद कर चाट पकौड़े खाने पर व्यस्त रहे माता पिता। बच्ची का दम घुटता देखकर सिपाही ने कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला। चंदौली में चोरों का आतंक, बीजेपी चेयरमैन की ज्वेलरी शॉप में सेंध मारी, लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। सैयद राजा थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में 44 करोड़ 60 लाख की चरस के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में करते थे सप्लाई। एसओजी और लखनऊ एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में हिंदू धर्म और नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले महंत पशुपति मार्तंड उर्फ पंकज त्यागी के घर पर हमला, अज्ञात शख्स ने फेंका पेट्रोल बम। मामले की जांच में जुटी साहिबाबाद थाना पुलिस। मथुरा में पुलिस की हत्या की आरोपी से मुठभेड़, आरोपी घायल हुआ। अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। जमुनापार थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। कौशाम्बी में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला, सिपाही को आई गंभीर चोट, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। फल बेचने वाले से मारपीट की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। हरदोई में पुलिस ऑपरेशन से सहमे बदमाश, हाथ में तख्ती लेकर एक साथ 70 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में लगाई हाजिरी। पुलिस ने थाने में अपराधियों की परेड कराई। संडीला कोतवाली क्षेत्र का है मामला। अंबेडकर नगर में एक्सपायर हो चुके सैनिटाइजर का रैपर बदलकर बाजार में बेचे जाने की तैयारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। प्रशासन ने वीडियो का संज्ञान लेकर शुरू की जांच। अकबरपुर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करवाई। चंदौली में बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में पलटी, 6 बच्चों को आई चोट। परिजनों के साथ स्कूल स्टाफ ने बदसलूकी की। सकलडीहा थाना क्षेत्र के ग्रीन वैली स्कूल का है मामला। नोएडा में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार में पेड़ से टकराने के बाद लगी आग, कार सवार की जिंदा जलने से मौत। थाना फेज 2 क्षेत्र का है मामला। बलरामपुर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में ओवरलोडेड ट्रक पलटने से उसके नीचे दबी स्कॉर्पियो गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। नगर कोतवाली क्षेत्र का है मामला। देहरादून में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार और अरुणाचल में कई लोगों को बेचा, फर्जी सर्टिफिकेट से पाई सरकारी नौकरी। हरिद्वार में फर्जी भर्ती सेंटर चलाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़, गिरोह में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं का प्रैक्टिकल एग्जाम आज से होगा शुरू। 28 फरवरी तक प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, 16 मार्च से लिखित परीक्षा होगी। नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रंजनी भंडारी की बर्खास्तगी का मामला। भंडारी ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की। राज्य सरकार से 2012 की गड़बड़ी के आरोप में पद से हटाए।